हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी, जय माँ तारा। आज की ये वीडियो मैं अपने सारे देश के बच्चों के लिए बना रही हूँ। कुछ बातें बोलना चाहती हूँ, बुरी लगे तो कान पकड़ के सॉरी, लेकिन सुनना पूरी। देखिए, मैं सारे बच्चों को एक बात कहूँगी, अब आप लोग थोड़ा से इंडिपेंडेंट बनिए। देखिए, चिंता ऐसी होती, जैसे मैं खुद माँ हूँ, मुझे चिंता होती कि जैसे मैंने अपने बच्चों को एक लग्जरी लाइफ दी है। लग्जरी लाइफ में घर में काम वाली है, कोई टेंशन नहीं है, बड़ा सा घर है, एसी के रूम में रहना है, लेकिन तो भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक सैंपल देके कहती हूँ कि जैसे मैं चाहती हूँ कि तो भी आप इंडिपेंडेंट बनो। भले ना मैंने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए क्यों ना डाल के रखे हो, लेकिन तो भी आपको लगना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स को ये डर लगता है कि हम पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं हैं। मुझे खुद को कभी कभी ये डर लगता है कि आज मैं हूँ, यात्रा कर रही हूँ, तब तक बच्चे आराम से एसी के रूम में सो रहे हैं, टेंशन नहीं है। मैं कभी कभी ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कहीं बाहर ना जाए, काम ना करे, कुछ ना करे, लेकिन फिर एक डर लगता है। अभी जैसे हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने अपने गुरुजी से मिली थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा, मैं जैसे माइंड से डिस्टर्ब हूँ, जैसे मैं रोज़ पे यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, अपनी बातें बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बातें बोलने, घर की बातें बाहर डालना। लेकिन कैसा होता है कि जैसे मैं बोलती हूँ कभी कभी अपनी बातों को, लेकिन मैं क्या करूँ, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि विद्या देवी गलत नहीं है। विद्या देवी के साथ ये सब चीज़ इन लोग ने की है, और आज की तारीख में सब अपना अपना परिवार देखते हैं। लेकिन तो भी मेरे को ऐसा है कि मेरे गुरु ने कहा कि तू अपने बच्चों का सोच, बच्चों को लग्जरी लाइफ दे, बच्चों को सिर्फ भाड़ा नहीं भरना है, बच्चों को सिर्फ सारी फैसिलिटी नहीं देनी, उनके पैरों पे खड़ा करके उनको करना है। हम पंडितों की ना जिंदगी 2 तलवार पे है। मैं ज़िंदगी, देखो, मैं हमेशा यात्रा पे रहती हूँ, महीनों तक यात्रा पे रहती हूँ। अगर एक बार यात्रा पे निकल गई तो घर जाने का कुछ पता नहीं रहता। तो कभी कभी एक टेंशन होता है, क्योंकि अकेले मैं वार नहीं करती हूँ, लोग मुझ पर भी वार करते हैं। बहुत दुश्मन है जो मुझ पर वार करते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए। होता है कभी कभी, कितनी जगह गाड़ियाँ जाती है, एक्सीडेंट होते होते बचता है, समझे आप। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चे को कहूँगी, इंडिपेंडेंट बनो। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके अकाउंट में भर के पैसा क्यों ना रखा हो, आपको सारी फैसिलिटी क्यों ना दी हो, आप लोग अपना काम खुद से करना सीखो। आपको क्या ज़रूरत है काम वाले की, क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, आप लोग खुद इंडिपेंडेंट बनो। और सबसे बड़ी बात, अगर एक घर में 2 से 3 बच्चे हैं, 1 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो एक बात याद रखो कि हर घर में जहाँ पे 2 से 3 बच्चे रहते हैं, तो एक बच्चा दिमाग से, दिल से बहुत कमज़ोर रहता है, और एक बच्चा दिमाग से, दिल से बहुत मजबूत रहता है, और एक तो चुलबुल रहता है, एक तो नटखट रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे समझो, अगर अभी मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें मेरे तीनों बच्चों में हैं, एक मेरी बेटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेंशन नहीं, बिंदास रफ एंड टफ बात करती है। छोटी वाली की बात कर रही हूँ। मेरा बेटा है, वो तो किसी की सुनता नहीं है। वो हमेशा अपने में रहता है। बड़ी बेटी है, वो भी थोड़ी मुँह फट है, लेकिन वो दिल की बहुत कमज़ोर है। वो सबसे लड़ झगड़ भर लेगी, लेकिन बाद में उसे फिर से घोंसले में आने की ज़रूरत रहती है। जैसे देखती कि वो, जैसे होता है ना, एक बछड़ा परिवार से अलग हो गया तो फटाक से उसको फैमिली चाहिए रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ों में सारे संस्कार अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे और स्ट्रॉन्ग रहे। इससे क्या होता है पता है आपको, कभी भी मैं एक बात कहती हूँ, कभी भी दूसरों के लिए आपस में झगड़ा मत करो, एकता बना के रखो। जैसे आज विद्या देवी घर से बाहर है, मैं सारे बच्चों को एक सैंपल अपने बच्चों का दे रही हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं, कि अगर जैसे विद्या देवी महीनों तक बाहर है, तो आप अपने आप में एकता रखो। भूख लगे, मेरे पापा मुझे बचपन में सिखाते थे, भूख लगे तो किसी की वेट मत करो, पैसे वेस्ट मत करो। अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े तो उसको रखो, बाहर का जंक फूड मंगा के खाने की जरूरत नहीं। आप अपने अंदर एक ऐसा रखो, अपने अंदर एक हुनर लाओ, एक हुनर ऐसा लाओ, खुद से बनाना खाना सीखो कि ज़रूरत ना पड़े। देखिए, घर में जो हम सर्वेंट रखते हैं, काम वाले लोग रखते हैं ना, वो लोग सबसे पहले घर की फूड का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे हाल ही में भी मेरे घर में एक लेडीज़ थी जिसको मैंने निकाला, वो जब से काम पे आई थी ना, उसके बाद उसका पायगुन अच्छा नहीं था। जब से वो काम पे आई थी ना, तो हमारे घर में कुछ ना कुछ दिक्कत, झगड़े, झंझट रहते थे, और वो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती थी। उसमें वो क्या करती थी मालूम में, वो देखती थी कि सबसे ज़्यादा लोग किसको चिल्लाते हैं, हर बात पे लोग किसको चिल्लाते हैं, तो वो जानबूझ के हर काम में उसका नाम लेती थी। मेरी छोटी वाली का कुछ सामान कहाँ रखा है, प्रांजल ने रखा होगा, कोई चीज़ क्यों नहीं मिले, प्रांजल। अब इसमें क्या होता है मालूम है, अब जैसे समझो उसने बड़ी वाली का कोई सामान ले लिया या चुरा लिया तो है, घर से बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो उसमें ऐसा होता था कि तुम्हारी छोटी वाले ने लिया होगा, तुम्हारी बड़ी वाले ने लिया होगा, ऐसे करके एक माहौल क्रिएट करते हैं। वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब बच्चों में एकता रहेगी, दूसरी बात 24 घंटे भी अपने आप को रूम में बंद रखना या कहीं आना जाना नहीं, लोगों से दूर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे बच्चों को एक बात बताऊंगी मैं कि चाहे कोई भी फैमिली के बच्चे हो, आप लोग फैमिली में घुलो मिलो, लोग आपको जानने चाहिए, बाहर निकलो, लोग आपको पहचानने चाहिए। सिर्फ ये नहीं बोलूँगी, लोगों को आपको पहले तो अपना खुद का चीज़ खुद लेने आना चाहिए अपने हाथ से। भले घर में काम वाली क्यों ना रहे तो भी अपने काम खुद करने सीखो, खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, लोगों को जोड़ के रखो। दिन भर भले परिवार से आपस में कितना भी झगड़ा लगाओ, लेकिन परिवार में 1-2 घंटा बैठ के आपस में मजाक मस्ती करो। लाख झगड़ा हो लेकिन एक दूसरे से बात करना मत छोड़ो। कभी तीसरे बंदे को अलाउड मत करो बीच में बोलने के लिए। आज की जनरेशन प्यार मोहब्बत की है। प्यार मोहब्बत में ऐसा होता है कि लड़कियों में होता है खास करके, तूने मेरे प्यार को बोला, तूने मेरे प्यार को नहीं। ये बात पे तो बिल्कुल भी लड़ाई मत करना, क्योंकि समझो प्रपोज, एक बात सैंपल देती हूँ, कभी भगवान न करे खुदा ना खास्ता आपके पेरेंट्स को कुछ हो गया, समझो मैं ही बोल रही हूँ अपने बच्चों को, अगर मैं कब पता चला, अभी मैं आज यात्रा पे हूँ, काड़ूबाई आई हूँ, कल मेरे को पता चला कि मैं कल काड़ूबाई से नीचे उतरी, अचानक से पहाड़ से गिर के मैं मर गई, तो कौन देखेगा तुमको? कोई देखेगा? जिन लोग तुम्हारे लिए अच्छे बनते हैं आज की तारीख में, कोई देखेगा? एक याद रखना, कोई एक कप चाय तक बना के देने नहीं आएगा। आज की तारीख में बाहर की जनरेशन इतनी ख़राब है ना कि बाहर अपने माँ बाप को छोड़ के कोई माँ बाप नहीं बनता है। जो माँ बाप बनने का एक्टिंग भी करेंगे ना, आज की तारीख में औरतें लड़कियों को धंधे पे लगा देती हैं। जिन पे हम भरोसा करते हैं ना, मेरे खुद के पति, मेरे पति तो मेरे जो शादी हुई थी वो नहीं, वो तो बच्चों को पूछते हैं, जिससे तलाक हुआ उसकी बात नहीं कर रही। जो अभी हाल ही में नए जो है पति, जिन्होंने हमेशा मेरी हर जगह बेइज्जती करने को देखी, उन्हें लगता है कि मैं उनकी बेइज्जती करती हूँ, लेकिन हर जगह बेइज्जती करने को देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसका प्यार सर पे चढ़ के बोलता है। लेकिन वो तक कभी मेरे बच्चों को महीनों तक, अगर मैं नहीं रहती हूँ घर पे तो महीनों तक पूछते नहीं। अगर मैं उनको बोलूँगी भी कि बच्चों को पूछा क्या, तो बोलते तेरे बच्चे छोटे हैं क्या, कुछ ज़रूरत रहेगा तो खुद ही फ़ोन कर लेंगे। ऐसा होता है। देखो, बच्चे चाहे छोटे रहे चाहे बड़े रहे, हमारी जिम्मेदारी है कि उनको ज़रा पूछो, है ना, तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, कुछ ज़रूरत है क्या। ऐसा घर पे एक बार जाके एक बार बच्चों को देखो। उल्टा बल्कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का मेरा ओनर बल्कि पिता के जैसे है। मैंने उन्हें पिता का सम्मान दिया है, वो मेरे पिता के जैसे। मैं उनको अगर मैसेज कर दूंगी ना कि अंकल ज़रा प्लीज़ एक बार घर पे बच्चों को देख लेना, तो वो कोई ना कोई बहाने हफ्ते भर में 10 दिन में मेरे बच्चों को जाके देखते हैं, दिन भर घर पे बैठते हैं। और भले ना बच्चे इरिटेट तो नहीं होते उनसे। मेरा बेटा खुद बोलता है कि नहीं मम्मी तुम नहीं थे तो वो अंकल बरोबर आके देखते थे। वो चीज़ें देखी जाती है, वो देखता है, इंसान देखता है कि कौन हमें आके पूछता है। लेकिन मैं सब बच्चों को कहूँगी बेटा इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि ये सब चीज़ों का नौकर चाकर लोग फ़ायदा उठाते हैं। घर के झगड़ों का फ़ायदा नौकर चाकर लोग उठाते हैं, उन्हें पता है इस बात का। और 24 घंटे रूम में बंद रहना बंद करो। सुबह के एक नियम रखो, सुबह कैसे भी करके 7 बजे उठो, बाहर योगा करो, वॉक करो, अपने आप को मेडिटेशन दो। मेडिटेशन दे के कुछ ना कुछ करो। देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। किसी चीज़ में अपना दिमाग लगाओ, लोगों से मिलो जुलो। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहे जा रहे, उनसे रिश्ता बनाओ, मिलो जुलो। क्यों? क्योंकि भगवान ना करे कल कुछ बुरा वक्त है तो कोई तो रहना चाहिए जिससे आप लोग अपनी बात कर सको। आप लोग किसी से भी रिश्ता नहीं रखोगे, आपको किसी का घर में आना जाना पसंद नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो कल जब एक वक्त बुरा आएगा ना तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। पहचानते ही नहीं तो कैसे कोई मदद करेगा। किसी से चिढ़ो मत, सबसे बना के रखो। देखिए, चाहे कैसा भी रहे, सबसे बना के रखने में हमारा फ़ायदा रहता है। चाहे अपने रिश्ते रहे चाहे बेगाने रिश्ते रहे, सबसे एक अच्छा व्यवहार बना के रखो। क्योंकि कल पेरेंट्स मरने के बाद आपको अपनी जर्नी, अपनी लाइफ खुद बनानी है। लेकिन तो भी गलत लोगों से दूर रहो। किसी के भी चढ़ाने बढ़ाने पे अपने माँ बाप को गलत मत समझो। खास करके जैसे भी मैं अपने लिए कहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए खास करके यात्रा पे दौड़ती हूँ। देखिए, मेरे पास, मैं भी चाहूँ तो घर में, अभी मैं इतनी 2.5 महीने की यात्रा करके आई, घर का भाड़ा भर दिया, लाइट बिल भर दिया, बच्चे का फीस भर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी मेरे पास पैसे थे। मैं चाहती तो घर में रुक सकती थी ना, लेकिन वो पैसे बचे हुए पे मैं घर पे नहीं रुकी, क्योंकि मुझे आगे के लिए और जमा करना है। आगे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, गणपति है, नवरात्रि, एक तो मेरे सर पे ऑलरेडी बोझा है। आपको पता है मैं क्यों चिढ़ती हूँ यूट्यूब पे? क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले ही नहीं पाती हूँ। मेरे बच्चों का जन्मदिन आता है तो मुझे उनके लिए गाड़ी लेनी है, गहने लेने हैं, नहीं ले पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने सर पे एक परिवार का बोझा लेके रखा है। क्योंकि मेरे जो पति है वो तो कुछ करने वाले नहीं हैं, उनके घर में 15 जन हैं। अगर अभी रक्षाबंधन आ गए तो उनके घर में पहले मुझे अपने बच्चों से पहले उनके घर के 15 जनों का करना पड़ता है।
मेरे घर पे मेरी बहनें आती हैं, सब लोग आते हैं, अभी वो लोग आते हैं, एक आस होती है कि दीदी हमको कुछ दे देंगी, तो उनको भी बच्चों को देना पड़ता है। हालांकि उन लोग के घर से कभी मेरे बच्चों को एक आधा किलो मिठाई भी नहीं आती है। कभी कोई सोचता नहीं कि एटलीस्ट सब लोग आधा किलो मिठाई ले चले या कुछ ले चले, कोई नहीं लाता है। लेने सबको आता है, देना किसको नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, उनको वो क्या करेंगे लेके। ऐसा हमारे घर में बच्चे आते हैं, मस्ती करते हैं ज़बरदस्ती। मैंने 50 बार सबको कहा है मेरा मोबाइल नहीं लेने का, तो भी कोई भी मेरी बहनें सुनती नहीं है। मतलब देखिए, मेरी सगी बहन तो कोई नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी एक ही सगी बहन थी, वो बहुत पहले मर गई। ये जो मैं बहनें बोलती हूँ, ये मतलब कहते हैं ना, एक पड़ोसी का रिश्ता था। मतलब कहते हैं ना, मैं बोली ना, सबसे रिश्ता बना के रखना चाहिए, रिश्ता मजबूत बनता है आगे जाके। जब मैं पहली बार भाईंदर में रहती थी, तो मेरे बाजू में ये एक जन रहते थे, उनके बच्चियाँ छोटी छोटी थी, उनके साथ हमारा रिलेशन था। मेरे घर पे आके बैठना उठना करते करते एक मजबूत रिश्ता बना। उनकी बच्चियों की शादी वादी कराई, उनसे आज एक दीदी वाला रिश्ता है। उनका भी मैंने कहते हैं ना, सबका अच्छा, हम लोग का एक रिलेशन अच्छा था। वो मेरे बच्चों को देखते थे, सब देखते थे। लेकिन एक बहन जैसा रिश्ता है। मैं उन्हें डांटूँ बोलूँ कुछ भी करूँ, वो मेरे अपने हैं, उन लोग को बुरा नहीं लगता। तो भी मैं उनको डांटती हूँ कि जरा बच्चों को बोलो मेरा मोबाइल ना लिया करे। मोबाइल गिर गया, टूट गया, क्या होएगा बताओ। मेरा उसमें डेटा रहता है, फ़ोन में चीज़ें रहती, मुझे नहीं पसंद है कि मेरा मोबाइल लो। अपने बच्चों को डांटो कि मौसी का सामान नहीं छूने का। और अगर गलती से मैं डांट दूँ तो उनको बुरा लग जाता है, क्योंकि बुरा लगने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। हम आपको जो चीज़, आपको खुद को अपने बच्चों को चीज़ मना करनी आनी चाहिए कि बगैर पूछे किसी का सामान नहीं लेना चाहिए। और ख़ास करके मेरा तो नहीं, क्योंकि मेरा काम का रहता है। मेरे पास 2-2 3-3 मोबाइल है, सब काम के रहते हैं, गेम खेलने के लिए नहीं रहते हैं। हाँ, मेरा एक लड्डू आता है, वो गेम खेलता है, क्योंकि मैं उसकी आई हूँ। तो भी वो मेरा मोबाइल एकदम शांति से सीधे से ला के रखता है, वो कभी गिराता बढ़ाता नहीं। आपको सच बोलूँ, 5 साल का है, छोटा सा, लेकिन उसको उसके आई का सामान का बहुत वैल्यू है। लेकिन तो भी अगर मैं उसको बोलूँगी, पहली बात तो मैं उसको मोबाइल खेलने नहीं देती हूँ। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं ही उसका मोबाइल बन के उसके साथ खेलती रहती हूँ। मेरे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मम्मी तुझे एक बच्चे के लिए तो हम लोग अभी उन लोग के पीछे पड़ती हूँ कि तुम लोग शादी कर लो, शादी कर लो। बोलते तुझे सिर्फ एक नाती पोता चाहिए, इसलिए तो हमारे पीछे पड़ी है, शादी कर लो, शादी कर लो। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब से मेरे पास केशव नहीं आया है, तो अब मम्मी हमारे पीछे पड़ गई है कि अब हम लोग से बच्चा पैदा हो तो वो खेलेगी। सीधी बात है भाई, उम्र हो जाती तो सबको नानी दादी बनने का शौक़ रहता है। लेकिन तो भी बच्चों एक बात कहती हूँ, ये सारी बातों का फ़ायदा बाहर वाले उठाते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत रहती है, मेरे घर में भी बहुत सारे लोग आते हैं ना, ज़रा सा कुछ मैटर हो जाएगा तो उस चीज़ की पंचायत देखने की ज़रूरत रहती है। हमेशा मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब मैं शादी में गई थी, अभी फ़िलहाल मैंने जो शादी करवाई थी पिछले साल, उसमें भी मैं कुछ लोगों को लेके गई थी। खुद की मेरी बहनों ने भी मेरी सौत से नंबर लेके बातें कर ली थी। मैं खुद जानती हूँ, मुझे पता है उन लोगों को सबसे दोस्ती यारी करने का मतलब है, सबसे बात करने का अच्छा है। ये अच्छी बात नहीं है। जो तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए करेगी वो सौत करने वाली है, ये बताओ। लेकिन तुम लोगों में एक आदत है गॉसिप करना, इसकी गॉसिप उसकी गॉसिप। लेकिन कभी एक सोचो, ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग एक अघोरी के घर में आते हो, उनकी बहन कहलाते हो। कभी भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर एक फटका मारा शक्तियों ने तो सबका सब धरा रह जाएगा। मेरे साथ जिनका भी रिलेशन है, अगर मेरे साथ रिश्ता रखना है तो एकदम पाक साफ सुथरा रखो। मेरा दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। देखिए, मैं बताई ना आपको, त्यौहार आता है, रक्षाबंधन आता है, तो मुझे पहले लोगों के लिए देखना पड़ता है। पहले तो मेरे पति के परिवार के लिए 15 जनों के लिए कपड़े, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि सिर्फ मेरे एक छोटे से बच्चे के लिए ले, भाई के बच्चों के लिए, फिर उसके लिए सबके लिए उनको कपड़ा चाहिए, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है, फिर उसके बाद अभी मेरे घर पे मेरी बहनें आती हैं, उनको देना, उनके बच्चों को लेना पड़ता है। उसके लास्ट में मेरे को जो बचता है मैं अपने बच्चों के लिए लेती हूँ। मैं सच बोली, इस साल मैंने डिसाइड किया है कि मैं रक्षाबंधन में घर नहीं रहूँगी। मैं अपने तीनों बच्चों को लेके बाहर जाऊँगी। मुझे सिर्फ अपने तीनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मैं साल भर बाहर रहती हूँ यात्रा पे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, उनके साथ घूम नहीं पाती हूँ। क्योंकि मैं घर पे जब जाती हूँ तो बच्चे 1 आध घंटा के नीचे बैठते हैं कि मम्मी से बात करे, ये करे। इसके लिए मैं सब बच्चों को ये कह रही हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझो। आप लोगों में रहना सीखो, अपनी खुद के काम करना सीखो। आप लोग ये सोचो कि हमारे घर पे हमारी मम्मी महीनों तक बाहर हमारे लिए दौड़ रही है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो एक बात याद रखना बच्चों, तुम लोग को बाहर कोई नहीं देखने वाला है। बाहर की जितनी दुनिया विद्या देवी से जुड़ी है, सिर्फ पैसों से जुड़ी है। जब तक मेरे पास पैसा है, जब तक मैं हूँ, तब तक सबके लिए मैं दीदी हूँ, माँ हूँ, सब कुछ हूँ।
मौसी हूँ, अपने सब हूँ, लेकिन जिस दिन मैं मर गई तो वो या सारे रिश्ते तुमको पूछेंगे भी नहीं, ये बात याद रखना। आज जो तुम्हारे अपने बनते, जो तुमको तुम्हारी माँ के लिए चढ़ाते ना, कितने लोग मेरी बेटियों को चढ़ाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इसको, अरे तेरी मम्मी तुझे मानती नहीं, ये नहीं करती है। बेगर माने इतना सब कुछ करती हूँ मैं बैठी रहती हूँ फ्लिपकार्ट पे, ये कपड़े ले लूँ, वो कपड़े ले लूँ। मैं जितने मेरी बेटियों के लिए कपड़े लेती हूँ ना, वो पूरे हमारे एरिया में किसी के पास नहीं रहते। उनके सबकी फ्रेंड्स पूछती है कि तुम्हारी मम्मी ये डिज़ाइनर कपड़े लाती कहाँ से। सब एक से एक डिज़ाइनर कपड़े उनके पास रहते हैं। मैंने आज तक उनको चूल्हा चौका नहीं करने दिया है। क्यों? क्योंकि बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिर्फ किचन में रखा था, पढ़ने लिखने नहीं दिया। तो भी आज दिमाग का नॉलेज मेरे पापा ने मुझे पूजा पाठ की दुनिया में डाला, सिखाया, तो आज मैं इस तरह से विद्या देवी बनी हूँ। लेकिन तो भी मैं चाहती हूँ कि अब बच्चे अपने इंडिपेंडेंट बने, लोगों के भरोसे रहो। दूसरी बात, बाहर लाख कोशिश करें, लेकिन अपने घर की एकता मत तोड़ो। भाई बहन मिल के रहो। कल भगवान ना करे अगर माँ मर गई तो एटलीस्ट तुम तीनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हो। ऐसी बात है। तब जरूरत नहीं पड़ेगी काम वालों की, किसी की। तुम लोग दिन दिन भर रूम में रहोगे, नीचे उतरोगे नहीं। थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, हमारा घर है, हमारा चीज़ है। कोई अगर घर में से सामान, अभी आप लोग 1 घंटे के लिए बाहर आते हो, काम वाले लोग को कितना टाइम लगेगा 1 घंटे के अंदर घर से बाहर सामान डालने में। जिनके घर में 10-10, 15, अभी मेरे घर में जो काम वाली थी उसके घर में 10 से 15 आदमी लोग थे। उन लोग के घर में खाने पाने के लिए नहीं, पगार मिलते मान पगार ख़त्म। जैसे ही मैं उसका पगार भेजती थी और 10 दिन बाद में यात्रा से घर जाती थी, डायरेक्ट बोलती थी दीदी मुझे जरा 1 महीने का एडवांस दे दो। अरे मतलब उसको हमेशा आग लगी रहती थी, कितना भी पैसा तो कम हो, उसको पैसे कागज़ के टुकड़े लगते थे। तो जिसको पैसे के कागज़ के टुकड़े लगते हैं उसको क्या भरोसा घर से कितने सामान जाते रहेंगे। क्यों जाते रहेंगे? क्यों भाई, विद्या देवी घर में है नहीं। बच्चे दिन भर अपने रूम में रहते हैं, किसी को किसी की फिक्र नहीं। अपना घर है, अपनी चीज़ें, हमें ध्यान देनी। कोई चीज़ टूट गई है, खुद इंडिपेंडेंट बनो, कारपेंटर को बुलाओ, सब करो, सब ठीक करो। किसी के भरोसे मत रहो, तब जाके आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। मैं अच्छे के लिए समझा रही हूँ। देखिए मैं ऐसी हूँ ना कि मैं यात्रा पे रहती हूँ, मेरे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मेरे को कब क्या हो जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट बने, और सबसे बड़ी बात एकता करें, किसी के लिए भी आपस में लड़े नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया किसी की नहीं है। आज आपको अच्छी बोलेगी, लेकिन मैं जानती हूँ इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से प्यार कर सकता है। अपने बच्चे के सिवा बाहर के बच्चों से किसी को भी प्यार नहीं रहता है, ठीक है। अपनी जनी औलाद से, अपने शरीर से निकला हुआ अंग है ना, सबको प्यारा रहता है। बाकी का कोई भी बेगाने रिश्ते किसी के लिए मायने नहीं रखते। ये बात याद रखना। बस इतना ही बोलूँगी, इतने में समझ सको तो समझ लो, नहीं तो जैसे तुम्हारी मर्जी।